हेलो बच्चों, ब्राइट एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरबीएससी कक्षा 10th के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में मेरे द्वारा आपको तृतीय पाठ्य है स्वराष्ट्र गौरवम तक का सरलार्थ करवा दिया गया है। आज हम स्वराष्ट्र गौरवम का अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है। ऑप्शन ए हिमाद्री या हिमालय, आ विंध्याचल है, छोटी ई समुद्र है या इंदु सरोवर है, बड़ी ई गंगा सागर है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमाद्री या हिमालय भारतवर्ष की उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 2, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः। ऑप्शन ए विष्णु पुराणात्, आ ऋग्वेदात्, ई रामायणात् या बड़ी ई बृहन्नारदीय पुराणात्। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराणात्। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि, यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रश्न संख्या 3, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो के प्रतिब्रूते। अपि स्वर्णमयी लंका, यह सोने से निर्मित लंका भी, ऐसा किसने किसको कहा था। ऑप्शन ए लक्ष्मण है रामं प्रति, आ राम है लक्ष्मणं प्रति, ई राम है हनुमंतं प्रति या बड़ी ई राम है लक्ष्मणौ सीतां प्रति। आ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, राम है लक्ष्मणं प्रति। प्रश्न संख्या 4, समान संस्कृति मतां जनां पितृपुण्यभूम किम निगदते। ऑप्शन ए एक राष्ट्रम, आ एकम राज्यम, ई एको भूखंड है या बड़ी ई पितृभू पुण्यभू च। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, एकम राष्ट्रम। समान संस्कृति को मानने वाले जनों की पितृभूमि और पुण्य भूमि को कहा गया है तो एक राष्ट्र कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रस्य उत्थान है पतनयो अवलंबे कह वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर करता है। ऑप्शन ए राष्ट्र से 17वें, आ राष्ट्रीयः, ई अराष्ट्रीयः या बड़ी ई राष्ट्र से मित्राणी। आ ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयः। किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन उसकी राष्ट्रीयता पर निर्भर करता है। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्नों में सबसे प्रथम प्रश्न है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 में है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्मं पराङ्मुखः भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। भारतवर्ष में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है। इसका उत्तर है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्मः पराङ्मुखः भवति स पीयूष कलशं त्यक्त्वा विषकलशं प्राप्तुम् इच्छति। भारत में जन्म लेकर जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख होता है वह अमृत के घड़े को त्याग कर विश्व के घड़े को प्राप्त करना चाहता है। विष यानी होता है जहर, जहर के घड़े को प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न ख, विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति। विद्या के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। उत्तर है,
विद्यया प्रकारद्वयमस्ति, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। विद्या के दो प्रकार है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। गे पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? उत्तर हो जाएगा पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे हुए लोगों से लेते हैं। गे स्वर्गादपि का गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है? उत्तर है हमारा जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी भवति। जननी होती है माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर कही गई है या बढ़कर है। अंग कया बिना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना? अपने समीपस्थ राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। उत्तर हो जाएगा राष्ट्र दृष्टिया बिना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देख सकते हैं। 6 राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्र पर किसकी स्वामी भक्ति नहीं हो सकती है या किसका स्वामित्व नहीं हो सकता है? उत्तर हो जाएगा पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। पितृभूमि पैतृक भूमि और पुण्य भूमि का ये दो जो भाव नहीं होते हैं, राष्ट्र पर उसका स्वामित्व भी नहीं हो सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति में पैतृक भूमि और पुण्य भूमि का भाव अपनी मातृभूमि के प्रति नहीं होता है, वहाँ अपनेपन का भाव भी नहीं हो सकता है। 6 शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्रों की चर्चा कब करनी चाहिए? उत्तर है यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तथा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित हो जाता है तब हमें शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। यहाँ हमें क खंड और ख खंड दिए गए हैं। इन दोनों को हमें समानार्थी शब्दों से जोड़ना है। एक तरफ दिया है क खंड में, दूसरे उसमें उत्तर दिए गए, इनको हमें मिलान करना है। भारतम, भारतम का क्या हो जाएगा? भारती। भारतम का अर्थ भी वही होता है और भारती का अर्थ भी वही होता है, सम्मान, भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। राष्ट्रम का हो जाएगा राष्ट्रीय। विद्या, शास्त्रम, शास्त्रम 6 विद्या, शास्त्र और शास्त्रों की। हिमालय, हिमाद्री। यावती, तावती। यावती का अर्थ होता है जितनी, तावती का अर्थ होगा उतनी। यस्य जिसका और तस्य उसका। प्रश्न संख्या 3 अधस्तनां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे के पदों में विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। पाठ में जो विलोम शब्द आए हैं हमें उनको यहाँ पर लिखना है। उत्तरम, उत्तरम का हो जाएगा दक्षिणम। लघीयसी, गरीयसी। अप्राप्य, संप्राप्य या प्राप्य दोनों हो जाता है। यहाँ अप्राप्य का संप्राप्य भी हो जाएगा और प्राप्य का भी हो सकता है। उत्थानम, पतनम। मरणम, जीवनम और जन्म भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जीवनम और जन्म। अनअवलंब्य का अवलंब्य हो जाएगा और अन हट जाएगा, तो यहाँ अवलंब्य हो जाएगा। अनावृत्य का हम अनावृत्य में भी अन को हटाकर आवृत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 अधस्तन वाक्यसु स्थूल पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों में पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर हमें दिया गया है, हमें उनका प्रश्न बनाना है। पहला है हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवरम यावत।
हिमालय से हिंद महासागर तक। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किससे लेकर हिंद महासागर तक। तो किम शब्द की पंचमी विभक्ति हमें लगानी है। तो किम शब्द की पंचमी विभक्ति होगी कस्मात या कस्मात लगा देंगे। तो कस्मात समारंभे इंदु सरोवरम यावत। दूसरा है धन्यास्तु ते संति, वे तो धन्य है, वे तो धन्य है। तो यहाँ आ जाएगा कौन धन्य है। धन्य कौन है। तो वे तो धन्य है। धन्या के संति, कौन धन्य है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा तो क कौ के संति। तो यहाँ हमारा के आ जाएगा। धन्या के संति। मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर हो जाएगा कस्मै न रोचते, किसे अच्छा नहीं लगता। या हमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मै आ जाएगा। चौथा है शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र से रक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा होती है। तो किससे रक्षित राष्ट्र में क्या होती है। तो शास्त्रेण की जगह तृतीय विभक्ति एक वचन में केन लगा देंगे। तो केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते, किससे रक्षित राष्ट्र में क्या होती है। इसके बाद पांचवा देखते हैं। जन्मभूमि है स्वर्ग अपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है। क्या का प्रश्नवाचक यहाँ बन जाएगा का स्वर्गादपि गरीयसी, कौन सबसे महान है। तृतीय एक वचन, जन्मभूमि स्त्रीलिंग है, अतः स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन में का आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ का लगाने से हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब हम निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठित श्लोका आधारेण वर्णयन्तु। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को पढ़ते हुए श्लोक के आधार पर वर्णन कीजिए। उत्तर है भारतवर्ष नाम षष्ठुम समुद्र से उत्तर से हिमालय से च दक्षिण से दिशि स्थित है। अर्थात हिमालयात इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्तानम नाम राष्ट्रम अस्ति। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि भारतवर्ष नाम का राष्ट्र समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अर्थात हिमालय से हिंद महासागर तक हिंदुस्तान नाम का जो राष्ट्र स्थित है। श्लोक संख्या 2। पठित श्लोकम आधृत्य राष्ट्र से परिभाषा लिखन्तु। पठित श्लोक के आधार पर हमें राष्ट्र की परिभाषा लिखनी है। तो राष्ट्र की परिभाषा बच्चों आइए हमारे के राष्ट्र किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू भवती तावती भुवन आवृत्ति है राष्ट्र में कम कथ्यते। समान संस्कृति को मानने वालों की जितनी प्रेतक और पवित्र भूमि है उसी भूमि को राष्ट्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 3। एते देश प्रसूतस्य सर्वमानवा इति पद्यम हिंदी भाषाया अनुद्यताम। इस श्लोक का हमें हिंदी अनुवाद करना है। तो इसके लिए आप बच्चों श्लोक संख्या 5 का हिंदी अनुवाद देख लेना। प्रश्न संख्या 4। भारतवर्ष से प्रशंसायाम एकम पद्यम लिखनताम। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद्य हमें लिखना है। क्या उत्तर है। श्लोक संख्या आप 3, 4, 5 और 6 में से कोई भी एक स्मरण करें तथा वह यहाँ पे आपको लिखना है। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया है। आप चाहे तो इस श्लोक को भी लिख सकते हैं। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरस्वा सुरत्वात्। इसके बाद व्याकरण से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितेस्
पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामोल्लेख करणीय। निम्नलिखित पदों में हमें संधि विच्छेद करनी है और संधि का नाम भी बताना है। पद दिया गया है चेऊ, चे धन एव, यहाँ संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा ए या आ वर्ण के बाद में एच, ए, आई, ओ और औ वर्ण होने पर पूर्व एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाती है और आ, ए और औ होते हैं। अतः यहाँ पे चे के ए तथा एव के ए होने पर आई हो जाएगा और यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। बच्चों, आपको जहाँ पर भी ऊपर दो मात्राएं, वर्ण के ऊपर दो मात्राएं दिखाई देती है, अधिकांशतः वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। धन्यास्तु, धन्यः धन तु, विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि है। यहाँ पे विसर्ग के सामने खर वर्ण अर्थात पहला तथा दूसरा वर्ण हो तथा से हो तो वहाँ सत्व संधि होती है। धन्यः दंतु में वर्ण का प्रथम वर्ण तय आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग सत्व संधि है। भवत सर्वदाः, भवतः धन सर्वदाः विसर्ग संधि है। भवत धन सर्वदा में भी ए के बाद से वर्ण आने के कारण यहाँ भी विसर्ग सत्व संधि होती है। इसके बाद है अपना जन्म भूमिश्च, जन्म भूमि है धन च, विसर्ग संधि। यहाँ पे भी बच्चों हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग के बाद खर वर्ण के आने पर विसर्ग सत्व संधि होती है। यहाँ पर विसर्ग के बाद में छह वर्ण आया है जो कि खर वर्ण है, इसलिए यहाँ पे भी विसर्ग सत्व संधि हो जाती है। प्रश्न संख्या 2। उससे पहले बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित पदेषु प्रत्यय निर्देशम करणीय। निम्नलिखित पदों में हमें प्रत्यय बताना है। इसमें हो जाएगा पहला पितृभूत्वम, पितृभू धन त्व प्रत्यय। विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए त्व प्रत्यय प्रयुक्त होता है और त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। उनके रूप फल शब्द के समान ही चलते हैं। पुण्यभूत्वम, पुण्यभू धन त्व प्रत्यय। इसमें भी विशेषण बता रहा है। विशेषण बताने के कारण या और भाववाचक संज्ञाएं बनाने के कारण यहाँ पर भी त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तीसरा है स्वत्वम, स्व धन त्व प्रत्यय। इसमें भी त्व प्रत्यय है। इसके बाद चौथा देखते हैं अपना शिक्षण्यः, शिक्ष धन अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय की एक पहचान होती है कि जहाँ पर भी निय शेष बचता है या निया शेष बचता है वहाँ पर अनियर प्रत्यय हो जाता है। शिक्षण्या में निया शेष होने के कारण पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। पांचवा है आवृत्य, आधन वृत्त धन लेप प्रत्यय। आवृत्य में लेप प्रत्यय है और उपसर्ग धन ये, उपसर्ग धन ये जहाँ पर भी होता है वहाँ लेप प्रत्यय होता है। ये आवृत लेप प्रत्यय की पहचान है। इसके बाद छठा देखते हैं अपना भवितुम, भू धन
तुमुन, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। जैसे भावी तुम में तुम शेष है, पीछे तुम लगा हुआ है, ये इसकी पहचान है कि यहाँ तुम शेष रहता है, या आपको जहाँ भी तुम दिखाई देता है वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। अब देखते हैं अपना 7वां अवलंब्य है। अवधन लंब धन लेप प्रत्यय। अव उपसर्ग तथा पीछे ये होने के कारण यहाँ पर भी लेप प्रत्यय होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेप प्रत्यय की पहचान उपसर्ग पहले आ जाता है, उसके बाद में ये शेष बचता है, पीछे लास्ट में ये दिखाई देता है। अवलंब्य में अव उपसर्ग है तथा लंब्य पीछे ये दिखाई देने के कारण हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। हित्वा, हा धन कृत्वा। कृत्वा प्रत्यय में भी त्वा शेष रहता है, और जहाँ पे भी त्वा बच जाता है वहाँ पे कृत्वा या त्वा प्रत्यय होता है। हित्वा में त्वा शेष आने के कारण यहाँ पे भी त्वा प्रत्यय है। गरीयसी, गुरु धन ये सुन, या गरीयस धन ई। यहाँ पर ये एक स्त्री प्रत्यय है, और ये सुन या नीप प्रत्यय, घीप प्रत्यय, घीप प्रत्यय का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। 10वां है संस्कृति मताम। संस्कृति है धन मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में वान या मान शेष बचता है। मतु प्रत्यय में वान या हमें मान शेष बचता है, वहां पर मतु प्रत्यय होता है। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां समस्त पदानां समास विग्रह करनी। हमें समास विग्रह करना है। यहाँ पर हिमाद्रिः, इसका विग्रह होगा हिमस्य अद्रिः। देव निर्मितम, देवै निर्मितम। विष भांडम, विषस्य भांडम, विष का भांड। उत्थान पतने, उत्थानम च पतनम च। यहाँ पे द्वंद्व समास है। शास्त्र चर्चा, शास्त्रस्य चर्चाम, शास्त्रों की चर्चा। शास्त्रानाम चर्चा। प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा यहाँ पे। अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द है विभक्ति वचनानाम निर्देशम करणीय। निम्नलिखित शब्दों में हमें मूल शब्द, विभक्ति और वचन बताने हैं। समुद्र से, समुद्र से मूल शब्द हो जाएगा समुद्र, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, और वचन हो जाएगा एक वचन। रामस्य षष्ठी, रामस्य रामियो रामनाम। समुद्र से समुद्रयो समुद्र नाम, तो यहाँ षष्ठी एक वचन हो जाएगा। हिमाद्रे, हिमाद्री मूल शब्द हो जाएगा, और पंचमी या षष्ठी विभक्ति। हिमाद्री में पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। हिमालयात, हिमालय मूल शब्द हो जाएगा हिमालय, और विभक्ति हो जाएगी पंचमी एक वचन। देशम, देश मूल शब्द हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगी द्वितीया और एक वचन। प्रसूतस्य मूल शब्द हो जाएगा प्रसूत, षष्ठी विभक्ति एक वचन। सकाशात, सकाश है मूल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। दृष्टि, दृष्टि मूल शब्द हो जाएगी दृष्टि, द्वितीय विभक्ति एक वचन। यया, यद शब्द स्त्रीलिंग, मूल शब्द हो जाएगा यद, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन। यस्य, यस्य भी यद हो जाएगा मूल शब्द, पुल्लिंग हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य, तद शब्द पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। राष्ट्र, राष्ट्र मूल शब्द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। राष्ट्रीयान, राष्ट्रीय हो जाएगा मूल शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। विद्या मूल शब्द हो जाएगा हमारा विद्या, प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा।
शस्त्रेण, मूल शब्द हो जाएगा हमारा शस्त्र और तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं अब हम। निम्नलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशम कुर्वन्तु। निम्नलिखित पदों में हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। गायंती धातु हो जाएगी गई, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। गायती गायते है, गायंती गायसी गायते गायते, गायामी गायावे गायावह रूप चलेंगे। भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भवती भवते भवंती, तो यहाँ भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आ जाएगा। रोचते मूल धातु हो जाएगी रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह आत्मनिपदे में है, रुच धातु यहाँ आत्मनिपदे में आई है लट लकार में। इसमें रूप इस प्रकार से चलते हैं। रोचते रोचते रोचयन्ते, रोच से रोचयते रोचद्वे, रोचे रोचावहे और रोचामहे, इस प्रकार से रूप चलेंगे। पश्यन्ति मूल धातु हो जाएगी दृश्य धातु जिसका अर्थ होता है देखना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सब में एक जैसी आई है। लट लकार का रूप बहुत सभी को समझ में आ जाता है। ती तह अंति, सी तह थे, आमी आवे आम है, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ती तह और अंति, पश्यंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। विदते विद यहाँ मूल धातु हो जाएगी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अहर्ति अहर यहाँ मूल धातु हो जाएगी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अहर्ति पठती जिस प्रकार भवती लिखती इस प्रकार से रूप चलेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। भवतः भू धातु हो जाएगी लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। पठती पठतः पठन्ति, भवती भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। प्रवर्तते प्रय हो जाएगी मूल धातु प्रय उपसर्ग और वृत्त धातु हो जाएगी। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। पद दिया गया है, विभक्ति के अनुसार हमें इसको रूप को बदलना है। समुद्रस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचन करेंगे तो यहाँ रूप चलेगा समुद्रेषु। गायंती लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन में गायंतु हो जाएगा। इसमें रूप इस प्रकार से चलते हैं। गायतु गायताम गायंतु, गा गायताम गायत, गायानी गायावे गायामह, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो गायतु गायताम गायंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में गायंतु हो जाएगा। राष्ट्रम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में राष्ट्र नाम बन जाएगा। भारते षष्ठी विभक्ति एक वचन में भारतस्य बन जाएगा। रोचते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रोचनते बन जाएगा। जैसे कि मैंने आप रुच धातु के रूप आपको बताए हैं तो रोचनते आ जाएगा। भवंती लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में करेंगे तो इसका रूप भविष्यामी हो जाएगा। निम्नलिखितेषु एकम पदम आश्रित्य वाक्य निर्माणम कुर्वन्ति। नीचे दिए गए पद के आधार पर हमें वाक्य का निर्माण करना है। यत्र यत्र का वाक्य में प्रयोग करेंगे। यत्र सह पठति तत्रैव अहम पठामि। यह हम एक इस प्रकार से बना सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। गायन्ति ताम गीतम गायन्ति या बालिकाः गीतम गायन्ति। चरित्रम तस्य चरित्रम उज्ज्वलम अस्ति। उसका चरित्र उज्ज्वल है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तस्य चरित्रम प्रेरणास्पदम वर्तते। उसका चरित्र प्रेरणास्पद है। विना न सुखम धनम बिना, धन के बिना सुख नहीं है। या धनम बिना जीवनम निरर्थक मन्यते, या जलम बिना जीवनम नास्ति। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। रोचते मह्यम दुग्धम न रोचते, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। या बालकाय मोदकम
रोचते, या बालक को लड्डू अच्छा लगता है। संप्राप्य, जनः धनं संप्राप्य प्रसन्ना भवन्ति। छात्रः, और आप एक और बना सकते हो, छात्र पुरस्कारं संप्राप्य गृहं गच्छन्ति। यावती, जितनी, यावती पितृभूमि तावत् राष्ट्रम। यावती विद्या प्राप्नोति तावती तस्या बुद्धिर्भवति। प्रश्न संख्या 8। उदाहरण, वाक्यम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्य का अनुसरण करके हमें वाच्य का परिवर्तन करना है। कर्म वाच्य में हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया है, उसे हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि कर्तृवाच्य में जो वाक्य दिया गया उसको आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो क्या फ़र्क आएगा। कर्ता हमारा कर्तृवाच्य में बता रही हूँ पहले, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा हो जाता है और कर्म द्वितीय में हो जाता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। उसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता हमारा तृतीया का हो जाएगा और कर्म हमारा प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। इस प्रकार से वहाँ बदलाव आते हैं। अब मैं इसको आपका अर्थ करके बता रही हूँ। देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते, इसका बनेगा देवाः भारतस्य गीतानि गायन्ते। देवाः प्रथमा में कर देंगे हमें, देवाः भारतस्य में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, और गायन्ती बहुवचन है, देवा बहुत सारे देवता, तो यहाँ क्रिया बहुवचन के अनुसार आ जाएगी। कर्ता हमारा बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में आ जाएंगी, तो यहाँ पे गायन्ती हो जाएगा। देवै प्रथमा, देवै तृतीया का है तो यहाँ हमें प्रथमा करेंगे तो देवा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें बदलाव करने हैं। अस्माभिः देशे प्रणमयते, अस्माभिः का प्रथमा में बदलेंगे तो वयम हो जाएगा। वयम देशे का देशम, और वयम के अनुसार क्रिया लगेगी तो प्रणमामय हो जाएगा। बहुवचन में क्रिया लगाने पर प्रणमामय हो जाएगा। तीसरा है पुण्यात्मना भारते जन्म लभ्यते, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बनेगा पुण्यात्मः भारते जन्म लभते। चौथा है राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा, इसको कर्तृवाच्य में बदलने पे बनेगा राष्ट्रभक्त है राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। मया माता वंद्यते, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बनेगा मया की जगह अहम आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा अहम, माता की जगह मातरम हो जाएगा द्वितीय, और वंदे वंदे हो जाएगा। इस प्रकार से दो बच्चों, आज हमारा तृतीय पाठ है यही समाप्त हो जाता है। इसके अगले वाले पार्ट में या अगले वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।